बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला सब की उम्र में और रिज़्क़ में बरकतें दे और सब के साथ आसानी वाला मामला फरमाए। आमीन। दोस्तों, आज की ये मेरी जो वीडियो है बिल्कुल एक छोटी सी वीडियो होगी। मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। कल जो है वो एक भाई मिलते हैं इधर बहरीन में। हम लोग बाहर निकले थे तो एक भाई मिले हैं, तो वो उनसे वैसे ही बात हो गई। तो वो कहते हैं जी, मैं तकरीबन 1.5 महीना हो गया है बहरीन आए हुए और मुझे अभी तक कोई काम नहीं मिला। 1.5 महीने से मैं ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई जॉब नहीं मिल सकी। तो उसके लिए मुझे बताएं कि मैं कहाँ अप्लाई करूँ, मुझे कैसे जॉब मिल सकती है, या अगर आपके पास कोई काम है, कोई जॉब है तो मुझे बताइए। तो जब बाद में उनके साथ बात की तो पता चला कि नंबर 1 कि उनके पास कोई भी स्किल नहीं है, उनको कोई भी काम नहीं आता, मतलब वो कोई भी काम करना नहीं जानते। और दूसरी चीज़ ये थी कि उनके पास कोई भी प्रॉपर जो है ना वो डिग्री नहीं थी। वो बोलते हैं जी, मैं मैट्रिक भी मेरा जो है ना वो क्लियर नहीं है, किसी वजह से जो है वो मैट्रिक भी पास नहीं कर सके। तो अब आज़ाद वीज़ा लेके आए हुए हैं वो यहाँ पे बहरीन में। तो अब काम की तलाश में हैं, काम ढूंढ रहे हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि आपने कौन कौन सी जगह पे अप्लाई किया है जहाँ पे आपको जो है ना वो जॉब नहीं मिली। तो वो बता रहे थे कि मार्केट्स में और इधर उधर काफ़ी ज़्यादा दोस्तों से भी बात की है, काफ़ी ज़्यादा अपनी जो है ना वो सीवीज़ भी भेजी हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक जो है ना वो कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मैंने उन्हें कहा था, एक मशवरा दिया था कि आप ऐसा करें कि आप कंस्ट्रक्शन लाइन पे जो है ना वो कंस्ट्रक्शन वाली फ़ील्ड में या इलेक्ट्रीशियन वाली फ़ील्ड में, ऐसी फ़ील्ड में ट्राई करें जहाँ पे आपको उम्मीद है कि दूसरों चीज़ों की निस्बत जो है ना वो आसानी से काम मिल जाएगा। मनामा में बहुत ज़्यादा ऐसे सप्लाई वाले हैं जो काम रख लेते हैं, आपको हेल्पर में रख लेंगे, पेंटर के हेल्पर में रख लेंगे या इलेक्ट्रीशियन के हेल्पर में रख लेंगे। वो सारे कामों में आपको हेल्पर में रखेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप काम सीखेंगे तो आपकी इनकम जो है ना वो थोड़ी थोड़ी इंक्रीज़ होती जाएगी। तो मेरा मशवरा आपको ये है कि आप जो है वो वहाँ ट्राई करें, वहाँ काम ढूंढें, शायद आपको मिल जाएगा। तो उन भाई का कहना ये था कि मैंने बात की है तो वो वीज़ा चेंज करने का बोल रहे हैं। मतलब वो बोलते हैं कि हम लोग आपके वीज़े पे आपको काम नहीं देंगे, हम लोग आपका वीज़ा अपने अंडर जो है वो अपनी स्पॉन्सरशिप में चेंज करके तो फिर आपको काम दे सकते हैं। तो इसमें बुराई ये है कि जी, मैं 7 लाख का 7.5 लाख रुपया मेरा लगा था वीज़े पे। तो अगर मैं वीज़ा उनके पास चेंज कर लेता हूँ तो मेरे ये जो 7-7.5 लाख है ना ये ज़ाया हो जाएंगे। तो मैंने उनसे ये पूछा कि आप काम भी ढूंढ रहे हैं और अगर काम मिलता है तो आप कहते हैं जी मैं वीज़ा चेंज नहीं कर सकता। आप इसी वीज़ा पे काम करना चाहते हैं, इसी वीज़ा पे काम जो है वो मिलना अगर मुश्किल हो तो आप क्या करेंगे? आपको पहले ही 1.5 महीना तकरीबन हो गया है, 40-42 दिन बोल रहे थे वो हो गए हैं। तो मैंने कहा आपको चाहिए कि अगर आपको किसी जगह पे काम मिल रहा है, वीज़ा चेंज करने का मिल रहा है, तो आपको चेंज कर लेना चाहिए। क्योंकि आपका ये आपने जो वीज़ा लगवाया, अगर आप इसी वीज़ा पे 1 साल कहीं ना कहीं काम कर भी लेते हैं तो उसके बाद भी आपको दोबारा वीज़ा खुद रीन्यू करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में हैं, किसी जगह पे काम कर रहे हैं, तो फिर वो कंपनी की ज़िम्मेदारी होती है। कंपनी वाले आपका वीज़ा जो है वो खुद ही रीन्यू कर देते हैं। कुछ कंपनीज़ वाले पैसे लेते हैं, ज़्यादातर कंपनी वाले जो है वो वीज़े के पैसे नहीं लेते। लेकिन अगर वो कंपनी के पैसे आपसे लेंगे भी तो उनको पता होगा कि ये बंदा हमारे पास काम कर रहा है, तो आप थोड़े थोड़े सैलरी में से कटवाते जाएं, लेकिन एक दफ़ा किसी कंपनी में एंटर तो हो जाएं। तो बहुत चीज़ें, बहुत बातें उनके साथ होने के बाद लास्ट पे वो क्या बोलते हैं जी, मैं इसलिए वीज़ा चेंज नहीं कर रहा
मैं ये सोचता हूँ कि मैं इसी वीज़े पे 7-8 महीने काम करूँ और जब मेरा वीज़ा ख़त्म होने वाला होगा तो फिर मैं किसी जगह पे ट्रांसफ़र कर लूँ। तो मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई कि वो ऐसा क्यों मतलब करना चाह रहे हैं, क्योंकि जब आपको एक जगह काम मिल रहा है, आप 6-7 महीने 8 महीने कहीं काम कर लेते हैं, बाद में आपको कोई वीज़ा नहीं मिलता, कोई कंपनी वाला या कोई भी किसी जगह पे काम करने वाला आपका वीज़ा चेंज करने के लिए अगर उस टाइम पे एग्री नहीं होता तो आप क्या करेंगे? तो मेरे ख्याल से तो बेहतर यही है कि जहाँ पे आपको काम मिल रहा है, आप वीज़ा चेंज कर लें। एक दफ़ा उनके अंडर जो है वो काम कर लें ताकि आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाए, आपका काम शुरू हो जाए। फिर आहिस्ता-आहिस्ता अगर आपको कहीं और किसी और जगह पे जॉब मिलती है तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पूरा करें या 1 साल काम करें, 2 साल काम करें। जैसे ही आपको लगे कि आप कोई और काम कर सकते हैं, तो फिर जो है वो आप यहाँ से छोड़ के किसी दूसरी जगह पे अप्लाई करके आप जा सकते हैं। जब आपके पास कोई ख़ास स्किल भी नहीं है और कोई इतनी अच्छी आपके पास डिग्री भी नहीं है, फिर मेरे ख़्याल से अगर आपको किसी जगह से काम मिल रहा है तो आपको वीज़ा चेंज करके उस कंपनी में काम कर लेना चाहिए। अब आप लोग मुझे दोस्त बताएं कि आप लोगों की इस बारे में क्या राय है और उनके माइंड में ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से वो वीज़ा चेंज करने के लिए एग्री नहीं हो रहे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। कोई चीज़ पूछनी हो, बतानी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।